दोस्तों ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एलएलबी के जो स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको कर लेते हैं तो फर्स्ट डिवीजन आपकी आ जाती है। मेरा नाम शिवम है और चलिए शुरू करते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका हमें उल्लेख करना है। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर दो चीज़ें बता रहा है। एक तो है सारभूत विधि, सब्सटेंशियल लॉ जिसे हम कहते हैं, दूसरी है प्रक्रियात्मक विधि जिसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो इनके बारे में ये क्या बता रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं, ये अभी अभी 2023 के अंदर नई बनकर के तैयार हुई है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ज़रूर काम आएंगे और आपकी जो है वो हर सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट डिवीज़न आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विधियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सारभूत विधि सब्सटेंशियल लॉ एवं प्रक्रियात्मक विधि जिसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। सारभूत विधि व्यक्ति के विधि के अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराती है, तो प्रक्रियात्मक विधि न्यायिक प्रक्रिया को विनियमित करती है। भारत में सन 1898 में दंड प्रक्रिया संहिता पारित की गई। सन 1973 में इसे विकसित किया जाकर इसके स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पारित की गई। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लगभग 50 वर्ष पुरानी हो चुकी थी। इस दौरान परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आया, टाइम बदला, लोग बदले, जमाना बदलने लगा। ठीक है, तो पुरानी संहिता में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं स्थिर थी। आपराधिक मामलों के निपटारे में काफ़ी विलंब होता था। अभियुक्त लंबे समय तक न्याय की प्रतीक्षा में कारागारों में कैद रहते थे। पुरानी संहिता में और भी अनेक कमियां थीं। इन्हीं सब कारणों से नई संहिता पारित की जाने की आवश्यकता पड़ी। जैसे साइबर सिक्योरिटी है तो उसके लिए नया एक्ट बना है, और जो साइबर सिक्योरिटी है अगर उसको लेकर के कोई पहले क्राइम कर देता था तो उसको सज़ा वगैरह है वो नहीं मिलती थी। लोग जो है वो 90 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, महीने तक जेल के अंदर पड़े रहते हैं और सालों तक जेल के अंदर पड़े रहते हैं और बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष थे। ऐसे कई जो है वो मामले आए हैं। परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पारित की गई। 25 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 1 दिनांक 25 दिसंबर 2023 को इसे प्रकाशित किया गया। अब जो है वो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो हम देख लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की अनेक विशेषताएं हैं। यह इस संहिता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है। ठीक है, इसका नाम दंड प्रक्रिया संहिता के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया है। आगे क्या कहता है ये आपको बड़े ही गौर से सुनने हैं और मैं आपको इनको समझाऊंगा भी। ठीक है, इसमें कुल 39 अध्याय, 531 धाराएं एवं 2 अनुसूचियां हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, पूरे इंडिया पर ये जो है अप्लाई होता है। धारा 2 के अंदर डेफिनेशन दी गई है। धारा 2 इसका व्याख्यात्मक खंड, इंटरप्रिटेशन जो क्लोजेस है, जिसमें कुछ कुछ मुख्य शब्दों को परिभाषाएं जो है उनकी दी गई हैं। संहिता में दंड का एक नया प्रकार सामुदायिक सेवा जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी सर्विस, जिसे जो है वो जोड़ा गया। कम्युनिटी सर्विस क्या है, जैसे आपने हेलमेट वगैरह नहीं लगाया है, ठीक है, तो हेलमेट नहीं लगाया है तो उसके लिए जो है वो कई बार पुलिस क्या करती है, चालान वगैरह न करने की बजाय आपको कहती है कि साइड में एक पार्क है, ये सार्वजनिक पार्क है जो है वो सबके लिए, इसको आप साफ कर दीजिए, इसके अंदर गंदगी वगैरह पड़ी हुई है। ठीक है, तो कुल अपराधों की निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सूचना दिए जाने पर जनता का कर्तव्य अधिरोपित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। पुलिस के निवारक कार्यों में बाट व माप के उपकरणों के निरीक्षण को स्थान नहीं दिया गया है। पहले ये चलते थे बाट और माप, अब नहीं रहे हैं। संहिता की धारा 187 में सांविधिक जमानत जिसे हम स्टैट्यूटरी बेल का उपबंध किया गया है। इसे व्यक्तिक्रम जमानत जिसे हम कहते हैं, डिफॉल्ट बेल जिसे हम कहते हैं, ये कब मिलती है, जब जो है वो चार्जशीट वगैरह जो है वो पेश नहीं कर पाती है पुलिस, तब ये जो है वो दे दी जाती है। अब बेल जो है वो 4 टाइप की होती है। बेल कितने टाइप की होती है, बेल जो है वो 4 टाइप की होती है। ठीक है, जिसे हम, एक तो है डिफ़ॉल्ट बेल हो गया, एंटीसिपेटरी बेल हो गया, ठीक है, इंटरिम बेल हो गया, रेगुलर बेल हो गया। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगली वीडियो के अंदर।
तो पहले अब इनको देखते हैं। छोटे जो अपराध हैं उनके बारे में क्या कह रहा है ये 10 नंबर पॉइंट के अंदर, छोटे अपराधों में 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय अपराधों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, निर्णय अधिकतम 45 दिनों में सुनाए जाने की व्यवस्था की गई कि भाई 45 दिनों के अंदर न्याय देने की हम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। नई संहिता में पारिस्थितिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ये देखिए मार्गदर्शक जो सिद्धांत है उनको भी दिखाया गया है, बताया गया है। अब आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 60 दिन दिए हुए हैं, 90 दिन दिए हुए हैं, 7 दिन दिए हुए हैं, 120 दिन दिए हुए हैं। ये दिन किस चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो 13 नंबर जो है वो हमने पढ़ा, आरोप की विरचना के लिए सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन की अवधि सुनिश्चित की गई है। नई संहिता में आधुनिक वैज्ञानिक न्याय प्रणाली को स्थान दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, FIR है, से लेकर निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। जजमेंट वाली भी सब ये ऑनलाइन किया गया है। आप FIR वगैरह है वो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में आरोप तय होने से, जब आरोप तय हो जाता है 90 दिनों में उसे निर्णित कर दिया जाता है, उसको जब फैसला वगैरह सुना दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज शिकायत प्रथम सूचना रिपोर्ट को 3 दिन के भीतर, कितने दिन के अंदर, 3 दिन के भीतर अभिलेख पर ले लिया जाता है, यानी उसको अपने रजिस्ट्री के अंदर वगैरह है वो नोट डाउन कर लेते हैं, उसकी कॉपी वगैरह है वो तैयार कर ली जाती है और वो लिखित के अंदर भी तैयार हो जाता है, ऑनलाइन फिर वो रहता भी है और साथ में जो है वो कागजी तौर पर भी आ जाता है। यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट जो है वो 7 दिन के भीतर जांच अधिकारी तक जो है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, ये बात ये कह रहे हैं। अब 90 दिन है। पीड़ितों एवं मुखबिरों को, ये 2 शब्द इन्होंने यूज़ की है, पीड़ित और मुखबिरों को मामले के जांच की प्रगति के बारे में सूचना 90 दिन के भीतर दी जाएगी। मतलब जांच की क्या रिपोर्ट है, कहाँ तक उसका प्रोसीजर प्रोटोकॉल जो है वो पहुंचा है, उसकी जो है वो पीड़ितों को उसकी सूचना दी जाएगी, मुखबिरों को भी सूचना दी जाएगी, घर वालों को जो है वो बताया जाएगा। लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए सहमति या अनुमति 120 दिनों के भीतर देनी होगी, अन्यथा मान लिया जाएगा कि अनुमति प्राप्त हो गई है। यानी जो गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह रहते हैं, जैसे कोई IG DIG बड़ा ऑफिसर हो गया, कलेक्टर हो गया, SDM हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गया, BDO हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, जो लोक सेवक हैं हमारी, उनकी बात कर रहा है कि उसके ऊपर अगर आप FIR करते हो, मुकदमा चलाना है, तो 120 दिनों के अंदर आपको ये बताना होगा कि भाई हम मुकदमा चला रहे हैं, आपकी क्या सहमति है, अनुमति है या नहीं है। तो वो 120 दिनों के अंदर अगर नहीं बताते हैं ना, तो फिर जो है वो अनुमति ऐसा मान लिया जाता है कि हाँ भाई आपको अनुमति दी जाती है। अब ये क्या कह रहा है, ये जो है कुछ टॉपिक आपको अच्छे से देखने हैं। क्राइम सीन की बात कर रहा है, क्राइम सीन, ठीक है, क्राइम सीन अन्वेषण से लेकर विचारण तक सभी चरणों में तकनीकी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे पुलिस जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अब अन्वेषण क्या चीज़ होती है, विचारण क्या चीज़ होती है, जांच क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ ही ये क्या बता रहे हैं, जो है वो साक्ष्य तलाशी व जब्ती के समय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आपको बनानी होगी। कई बार आपने मूवी के अंदर देखा होगा, पुलिस वाले क्या करते हैं, गांजा अपने पास, हीरोइन, ड्रग्स जो है वो ऐसी चीज़ें रखते हैं दूसरे से जब्त कर किया हुआ, और वो किसी के घर में रेड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो सोना छुपा देते हैं, हीरे छुपा देते हैं या फिर ड्रग्स छुपा देते हैं, और फिर कहते हैं कि देखो नशा मिल गया, नशा जो है वो मिल गया, ये ड्रग्स का धंधा करने वाला आदमी है। तो छुपाया पुलिस वालों ने ही होता है और वो ही ढूंढ लेते हैं और आरोप ये लगा देते हैं कि इसके घर के अंदर मिला है। तो ये चीज़ ना हो तो इसके लिए जो है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करनी होगी, जिस घर के अंदर आप रेड करने के लिए जा रहे हैं, तलाशी जो है वो कर रहे हैं। चोरी, गृह अतिचार, शांति भंग, आपराधिक धमकी जैसे मामलों में विचारण के लिए संक्षिप्त समरी प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। ठीक है, संक्षिप्त जो ट्रायल चलते हैं, समरी प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। ऐसा कोई अपराधी जिसने पहली बार अपराध किया है तथा जो सजा का 1/3 भाग पूरा कर चुका है, वह जमानत प्राप्त कर सकेगा। ये देखिए 1/3 भाग अगर पूरा कर लिया है सजा का, और ये किसके ऊपर लागू होगा, ये उसी के ऊपर लागू होगा जो पहली बार अपराध करता है और उसने 1/3 सजा पूरी कर ली है। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना पर फोकस होगा। फॉरेंसिक साइंस जो है ये क्या काम आती है, दरअसल ये DNA हो गया,
फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है, कैसे व्यक्ति मरा है, कौन से जहर से मरा है, क्या उसके अंदर रिएक्शन हुई है, लीवर डैमेज हुआ है, उसके लंग्स डैमेज हुए हैं, किडनी डैमेज हुई है गंदे तरीके से, तो कैसे मरा है। तो फॉरेंसिक साइंस उसका पता लगाती है और फॉरेंसिक साइंस की वजह से अपराधी जल्दी पकड़े जाते हैं और ज़्यादातर अपराधी पकड़े जाते हैं। संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सहज, सुलभ एवं त्वरित किए जाने की प्रयास जो है वो किए जाएंगे। ये आसान सा है। मामलों को निवारण जो है वो 3 वर्षों में पूरा कर लिए जाने की अपेक्षा की गई है। मामलों का निवारण 3 वर्ष के अंदर अंदर जो है वो हम कोशिश करेंगे। मतलब ये कह रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि हम आपको जो है न्याय दिला देंगे। इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की और भी अनेक विशेषताएं हैं। इस संहिता को आपराधिक न्याय जगत में एक आशा की किरण माना जा रहा है। तो ये भारतीय न्याय संहिता एक तरीके की आशा की किरण है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। जांच, अन्वेषण, न्यायिक कार्रवाई जो है, ये सारी चीज़ें क्या है, विक्टिम क्या है, इंजरी क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, हमारा प्रोटोकॉल वगैरह क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको समझ में आ गई होगी। ये 7 दिन 90 दिन आपको पता चल गया होगा 7 दिन कब होते हैं, 90 दिन में जो है वो डिफ़ॉल्ट बेल कैसे मिलती है, सामुदायिक सेवा क्या है, कितनी इसके अंदर अध्याय हैं, कितनी धाराएँ हैं, 2 अनुसूचियाँ इसके अंदर दी गई हैं। तो ये सांविधिक जमानत 187 के अंदर दिया हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है, जजमेंट जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।